हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारे 5 मिनट वोकैबुलरी सीरीज का लेक्चर नंबर 24 है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सिनोनिम एंटोनियम देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ क्या होता है? रिफ्यूज़ का मतलब होता है, आप देख सकते हैं, इनकार करना। इनकार करना यानी कि मना कर देना। सिनोनिम से रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, मना कर देना, डिक्लाइन, अपोज, विरोध हो जाना, विरोध कर देना, रेजिस्ट। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एंटोनियम क्या हो जाएंगे? एक्सेप्ट, स्वीकार करना। तो ये हो जाएंगे स्वीकार करना। ऐसे ही अप्रूव, एग्री, परमिट, अलाउ, ये सभी हो जाएंगे स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड है रिलायबल। रिलायबल होता है भरोसेमंद। सिनोनिम ट्रस्टवर्दी, जिस पर ट्रस्ट करा जा सके। डिपेंडेबल, जिस पर डिपेंड हो जा सके यानी कि भरोसेमंद। फेथफुल, ऑनेस्ट, जो ईमानदार हो। स्टेडी, ये सभी हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनियम अनरिलायबल, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। डिसऑनेस्ट, बेईमान। अनस्टेबल, फाल्स और ट्रेचरस, ये सभी हो जाएंगे एंटोनियम्स। रिमार्केबल होता है उल्लेखनीय। सिनोनिम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, एक्सेप्शनल और नोटेबल, मतलब कि जिसकी प्रशंसा की जा सके, बहुत उल्लेखनीय हो, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? ऑर्डिनरी, कॉमन यानी कि सामान्य, एवरेज, अनइम्पोर्टेंट यानी कि कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण ना होना, नॉर्मल यानी कि सामान्य। रेसिस्ट होता है विरोध करना। सिनोनिम अपोज यानी कि विरोध करना। डिफेंड, फाइट यानी कि किसी चीज़ के लिए लड़ना। प्रिवेंट और विदस्टैंड। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एक्सेप्ट, स्वीकार करना। अलाउ, यील्ड, सरेंडर और सबमिट, ये सभी हो जाएंगे एंटोनियम्स। रिस्टोर होता है पुनः स्थापित कर देना। सिनोनिम रिपेयर करना यानी रिकवर। रिन्यू यानी कि दोबारा से किसी चीज़ को नया करना। रिबिल्ड, दोबारा बनाना। रिवाइव, ये सभी हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनियम डैमेज, किसी चीज़ को नष्ट करना यानी कि खराब करना, एक तरह से बोल सकते हैं। तो ऐसे हो जाएंगे र्यून, डेस्ट्रॉय, हार्म और ब्रेक। जैसे मैंने ये नष्ट कर दिया ना, नष्ट करने को, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं OWS। ये होता है फास्टिडियस, मतलब नक चढ़ा। हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो। फॉरगेरी, ये होता है एक्ट ऑफ कॉपिंग सिग्नेचर फाल्सली, जालसाजी यानी किसी के सिग्नेचर कॉपी करना। फ्रेजाइल, नाजुक, इजीली ब्रोकन, जो इजीली टूट सकता हो। काफ़ी बार हम कवर कर चुके हैं अपने सिनोनिम एंटोनिम्स में भी। फ्रैट्रिसाइड होता है भ्रात हत्या यानी कि मर्डर ऑफ ब्रदर, ब्रदर की हत्या करना। फ्री थिंकर, वन फॉर्मिंग ओपिनियंस इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र विचारक, जो अपने स्वतंत्रली मतलब इंडिपेंडेंटली अपने ओपिनियन फॉर्म कर सकता हो। जिनोसाइड होता है नरसंहार, मास किलिंग ऑफ रेस यानी कि किसी रेस को खत्म कर देना। जर्मिसाइड होता है जीवाणुनाशक। सब्सटेंस किलिंग जर्म्स, जो सब्सटेंस जर्म को किल करते हैं। जिम्नेजियम, व्यायामशाला, प्लेस फॉर एक्सरसाइज, जिम बोलते हैं शॉर्ट में आजकल। जिम्नेजियम होता है पूरा पार्ट, आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो जिम्नेजियम को ही जिम बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन्स यानी कि बागबानी। हाइड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ वाटर यानी कि जलव्यय। जहाँ भी फोबिया आ जाएगा, फोबिया का मतलब होता है फियर, ये आपको याद रखना है। हाइड्रो का मतलब होता है यहाँ पर वाटर, तो ये हो जाएगा हाइड्रोफोबिया यानी कि फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखते हैं इडियम्स। डे इन एंड डे आउट यानी कि कंटिन्यूसली यानी कि लगातार। ड्रॉ द लाइन यानी कि फिक्स लिमिट, सीमा तय करना। ईट वंस वर्ड यानी कि टेक बैक स्टेटमेंट, अपनी बात वापस लेना। एगोन मतलब एनकरेज रोंगली, उकसाना। फेयर प्ले होता है जस्टिस, निष्पक्षता। फॉल थ्रू यानी कि फेल टू एपन यानी कि विफल हो जाना। फीदर व्रेंड यानी कि फुलिश, मूर्ख। फ्लाई ऑफ द हैंडल यानी कि लूज टेम्पर यानी कि गुस्सा खोना। गेट कोल्ड फीट यानी कि बिकम नर्वस, डर जाना। गिव द कोल्ड शोल्डर यानी कि इग्नोर डेलिबरेटली, जानबूझकर अनदेखा कर देना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और एक हमने इसका प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं और प्लेलिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।